Welcome to VLearn. This is session number 11 on OGSA core platform components and services. So the topics we are going to cover in this session are OGSA core platform components, common management model, service domains, policy architecture, level of policy abstraction, meeting service and accounting, common distributed logging. Logging services deals with issues, then there will be distributed data access and replication. First of all comes OGSA core platform components. The OGSA introduces the term platform services to denote services that provide functionalities that are basic. OGSA जो इंट्रोड्यूस करता है जो टर्म को प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए टू डिनोट सर्विसेज ताकि सर्विसेज वहाँ पे सर्व हो सके और देन उन सर्विसेज के बेस पे क्या प्रोवाइड होगा फंक्शनलिटीज़ दैट आर बेसिक जो कि बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं. देन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड फंक्शनलिटीज़ जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हैं वो कौन सी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं किसके ऊपर वो करती हैं ऑन विच अदर सर्विसेज बिल्ड जो कि दूसरी सर्विसेज के ऊपर बिल्डअप है. देन दैट आर कॉमन टू सेवरल हाई लेवल सर्विसेज जो कि कॉमन है बहुत सारी हाई लेवल सर्विसेज के लिए. देन दैट आर डिज़ाइन टू बी यूज प्राइमरली थ्रू द एक्सटेंट्स रिलेशनशिप जो कि डिज़ाइंड है टू बी यूज प्राइमरली थ्रू द एक्सटेंट्स रिलेशनशिप. Then the functionality provided by the given platform services by definition present in several high level services. अब जो इसके अंदर फंक्शनैलिटी है जो प्रोवाइडेड है बाय ए गिवन प्लेटफॉर्म सर्विस है बाय डेफिनेशन है वो क्या है जो इसके अंदर प्रेजेंट है इन सेवरल हाई लेवल सर्विसेज इवन की बहुत सारी हाई लेवल सर्विसेज के अंदर है. देन एज ए कॉन्सिक्वेंस प्लेटफॉर्म सर्विस फंक्शनैलिटीज परमानेंट द हाई लेवल सर्विसेज बीइंग परवेसिव विद इन OGSA. सो कॉन्सिक्वेंस के टॉप पे क्या है जो प्लेटफॉर्म सर्विस फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर परमिट है द हाई लेवल सर्विसेज हैं बीइंग परवेसिव विद इन OGSA हैं. देन नेक्स्ट कम्स कॉमन मैनेजमेंट मॉडल या फिर जिसको हम लोग जो है CMM के नाम से कॉल करते हैं. CMM और कॉमन मैनेजमेंट मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल IT रिसोर्सेज सच एज डिस्क फाइल सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेटवर्क पोर्ट्स एंड IP एड्रेसेस. CMM एक अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसकी है ऑफ रियल IT रिसोर्सेज सच एज डिस्क जैसे कि डिस्क हो गया फाइल सिस्टम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया नेटवर्क पोर्ट्स हैं IP एड्रेसेस वगैरह हो गए. देन CMM कैन आल्सो बी एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल IT रिसोर्सेज. जो CMM है इवन कि हम लोग ये कह सकते हैं कैन आल्सो बी एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल की IT रिसोर्सेज की. Then CMM provides the manageability infrastructure for resources in OGSA. जो CMM है ये प्रोवाइड करता है manageability infrastructure किसके लिए for resources in OGSA. Then it defines the base behavior model for all resources and resource managers in the grid. ये डिफाइन करता है बेस बिहेवियर मॉडल को फॉर ऑल रिसोर्सेज हर रिसोर्स के लिए एंड रिसोर्स मैनेजर्स इन द ग्रिड प्लस मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी लाइक रिलेशनशिप्स एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. इवन की मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी लाइक रिलेशनशिप वगैरह और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए ये क्या करता है एक डिफाइंड मॉडल और रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है. Then some of the most important and commonly used terms utilized in the management of resources are first of all आ गया management. Then comes a manager. एक मैनेजमेंट होगी जो कि मैनेजमेंट प्रैक्टिकली होगी. देन उसके बाद में आ गया एक मैनेजर जो कि मैनेजमेंट करेगा. देन नेक्स्ट कम्स मैनेजेबिलिटी. इसके अंदर आ गया मैनेजर की एबिलिटी. देन मैनेजेबल रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन वो मैनेजेबल हैं. देन मैनेजेबिलिटी इंटरफेसेस जो इंटरफेस जितने भी इंटरफेसेस जो अवेलेबल हैं वो मैनेजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हैं. लाइक उसमें हम लोग ये कह सकते हैं मैनेजेबिलिटी इंटरफेसेस आर सेट्स ऑफ standard interfaces that allow a manager to interact with an entity in order to perform common management actions on it. Then next comes domain specific interfaces. Every CMM resource exposes a number of domain specific interfaces in addition to the canonical manageability interface for its management applications. So these domain specific interfaces are tightly coupled to the domain in which these resources are defined.
सो नेक्स्ट कम्स CMM डिफाइंड मैनेजेबिलिटी इंटरफेसेस। अब इसमें क्या है, द CMM डिफाइंड मैनेजेबिलिटी इंटरफेसेस आर द WSDL port types that are defined as part of the management interfaces of manageable resource. CMM can factor out the common set of interfaces that can function against all the resources. जो CMM है ये क्या कर सकता है, can factor out the common set of interfaces that can function against all the resources. These interfaces are called canonical port types. So इस टाइप के जितने भी इंटरफेसेस हैं इनको हम लोग जो है canonical port types के नाम से कॉल करते हैं. So these that provide a consistent behavior and functionality to the management application. जो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंट बिहेवियर की और फंक्शनैलिटी को जो कि मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है. सो नाउ सर्विस डोमेन्स. OGSA service domains architecture proposes a high level model to describe the common behavior. जो OGSA सर्विस डोमेन्स आर्किटेक्चर है ये प्रपोज करता है हाई लेवल मॉडल के लिए ताकि ये डिस्क्राइब कर सके कॉमन बिहेवियर को, एट्रीब्यूट्स को, ऑपरेशंस को और इंटरफेसेस को टू अलाउ ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज टू फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट. देन सर्विसेज इन ए सर्विस डोमेन कैन बी थॉट ऑफ एज द फॉलोइंग. अब जो इसके अंदर सर्विसेज हैं सर्विस डोमेन में उनको हम लोग जो हैं आगे जो हम लोग पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है सोच सकते हैं, लाइक रिसोर्स ओरिएंटेड इंक्लूडिंग CPU, स्टोरेज स्पेस एंड नेटवर्क बैंडविड्थ. रिसोर्स ओरिएंटेड में आ गया जैसे कि CPU हो गया, स्टोरेज स्पेस हो गया, नेटवर्क बैंडविड्थ एटसेट्रा हो गया. देन सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, राउटिंग एंड मैनेजमेंट. सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड में जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी है, राउटिंग है, मैनेजमेंट वगैरह इसमें कवर्ड हो गया. देन application oriented services such as purchase orders, stock transactions, insurance etc. application oriented services like हम लोग जो है परचेज ऑर्डर्स को कंसिडर कर सकते हैं, स्टॉक ट्रांजैक्शंस, स्टॉक में कितनी जो है आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी उसकी सेल हो रही है, सो देन उस स्टॉक की इंश्योरेंस वगैरह इसमें कवर्ड हो गया. Then these domains can be homogeneous or heterogeneous, compute intensive, transactional and business process function providers. So इस टाइप के जो भी domains होते हैं can be homogeneous, ये homogeneous हो सकते हैं, heterogeneous हो सकते हैं. Then it compute intensive, transactional and business process function providers. Even कि ये क्या करते हैं, compute करते हैं intensive, transactional and business process function providers के लिए. Then next comes policy architecture. Then द नोशन ऑफ द पॉलिसी इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. अब इसका जो नोशन ऑफ द पॉलिसी है इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. सो एवरीबॉडी सीम्स टू हैव देयर ओन डेफिनेशन. सो हर किसी की इसके रिगार्डिंग अपनी अपनी ही डेफिनेशन है. हाउएवर वी कैन फाइंड सम कंसेंसस. हालांकि हम लोग जो है कुछ एक जो है कंसेंसस को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज़ इट इज़ ए रूल सेट गवर्निंग एन एंटिटी बिहेवियर. ये एक सेट गवर्निंग का रूल है, एक एंटिटी बिहेवियर का है. सॉरी, इट इज़ ए रूल सेट गवर्निंग एन एंटिटी बिहेवियर. ये जो है एक रूल सेट गवर्निंग है जो कि एंटिटी बिहेवियर का है. देन दिस सेट इज सेंट्रली डिफाइंड. ये जो है एक सेंट्रली डिफाइंड है एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल. देन दिस सेट फॉलोज ए कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल. ये जो है कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल को फॉलो करता है. देन ईच रूल डिफाइंस ए स्कोप, ए मैकेनिज्म एंड एक्शंस. हर रूल डिफाइन करता है स्कोप को, मैकेनिज्म को और एक्शंस को डिफाइन करता है. देन नेक्स्ट कम्स लेवल ऑफ पॉलिसी एब्स्ट्रैक्शन. Then the multi-level policy abstraction helps the policy service to differentiate the roles of. अब जो मल्टी लेवल पॉलिसी की जो एब्स्ट्रैक्शन होती है वो हेल्प करती है पॉलिसी सर्विस को ताकि वो रोल्स को डिफरेंशिएट कर सके. अब किन के रोल्स को डिफरेंशिएट कर सके, लाइक पॉलिसी एक्टर्स. पॉलिसी एक्टर्स में क्या हो सकता है, दैट इज़ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी क्रिएशन एंड मेंटेनिंग. पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसी बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. सेकंड कम्स पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉइंट्स. अब इसमें क्या है, दैट इज़ कंज्यूमर और पॉलिसी. अब इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉइंट्स में आ गया कंज्यूमर्स आ गए, पॉलिसी आ गया एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आ गए. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ पॉलिसी एब्स्ट्रैक्शन. देन इवन कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में हम लोग जो बात करते हैं पॉलिसी लेवल्स ऑफ पॉलिसी एब्स्ट्रैक्शन की हम लोग जो बात करते हैं इसमें हमारे पास में जो है 3 लेवल्स होते हैं.
देन एक बिजनेस लेवल होता है, एक डोमेन लेवल होता है, एक डिवाइस लेवल होता है। जो बिजनेस लेवल होता है ये हाई लेवल SLA होता है। जो डोमेन लेवल होता है ये क्या होता है, एज ए कैनोनिकल फॉर्म होता है, एक डेरिवेटिव ऑफ PCIMA होता है। देन जो डिवाइस लेवल होता है इसमें क्या होता है, इट इज़ इन ए फॉर्मेट दैट द इन्फोर्समेंट पॉइंट अंडरस्टैंड्स, जिसको कि इन्फोर्समेंट पॉइंट जो है समझ सकता है। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ पॉलिसी abstraction. Then next comes meeting service and accounting. Then अब इसमें क्या है, different grid deployments may integrate different services and resources and feature different underlying economic motivations and models. डिफरेंट टाइप के जो ग्रिड के डिप्लॉयमेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, मे इंटीग्रेट डिफरेंट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड फीचर्स डिफरेंट अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोटिवेशंस एंड मॉडल्स को। देन हाउएवर रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफरेंसेज इट इज़ ए क्वाजी यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट। हालांकि हम लोग जो है इसके रिगार्डिंग जो भी देखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफरेंसेस के जो डिफरेंसेस हैं, इट इज़ ए क्वाजी यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट, ये एक यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है। दैज रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैन बी मॉनिटर, जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग और इसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन वेदर फॉर द पर्पस ऑफ कोस्ट एलोकेशन, चाहे हम लोग जो है कोस्ट के एलोकेशन के रिगार्डिंग इसको चेक करते हैं, दैट इज़ चार्ज बैक, या फिर कैपेसिटी एंड ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है जो कि डायनामिक प्रोविजनिंग है। देन ग्रिड सर्विस प्राइसिंग है, फ्रॉड एंड इंट्रूजन डिटेक्शन वगैरह और बिलिंग वगैरह का इसमें कवर होता है। देन नेक्स्ट कम्स कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग। अब distributed logging can be viewed as a typical messaging application in which message producers generate log artifacts or messages. इसमें जो distributed logging है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, can be viewed as a typical messaging, एज ए टिपिकल मैसेजिंग हम लोग जो व्यू कर सकते हैं। देन कहाँ पे, इन विच मैसेज प्रोड्यूसर्स जनरेट लॉग आर्टिफैक्ट्स और मैसेजेस, जिसमें कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जनरेट करते हैं लोग आर्टिफैक्ट्स को और मैसेजेस को। देन एटॉमिक एक्सप्रेशंस ऑफ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन को ट्रेस एरर कर सकते हैं और डीबग मैसेजेस कर सकते हैं। दैट मे और मे नॉट बी यूज्ड एट ए लेटर टाइम बाय अदर इंडिपेंडेंट मैसेज कंज्यूमर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो OGSA based logging can be leverage the notification mechanism available in OGSA as a transport for messages. So जो भी OGSA based logging होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, can be leverage the notification mechanism available in OGSA as a transport for messages. Then next comes logging service deals with issues. अब यहाँ पे हमारे पास में जो है जो लॉगिंग सर्विसेज हैं जो डील करती हैं इश्यूज़ के साथ में, वो कौन कौन सी हैं, डीकपलिंग। देन नेक्स्ट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉमन रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट कम्स फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन। देन नेक्स्ट कम कॉन्फिगरेबल परसिस्टेंसी। देन नेक्स्ट कम्स कंजम्पशन पैटर्न्स। सो नेक्स्ट कम्स distributed data access and replication. Distributed data forms a bottleneck for most of the grid systems. जो distributed data form है वो फॉर्म करता है एक bottleneck for the most of the grid systems के लिए. Then one such grid application is the Eurogrid project. अब इनमें से जो अच्छी जो ग्रिड एप्लीकेशन है वो है यूरोग्रिड प्रोजेक्ट. देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑन ए ग्रिड अराइजेस फ्रॉम द स्केल, डायनामिज्म, ऑटोनॉमी एंड द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा रिसोर्सेज. सो जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है डाटा एक्सेस की, मैनेजमेंट की, कहाँ पे ऑन ए ग्रिड अराइजेस फ्रॉम द स्केल, स्केल से ये अराइज हो रहा है, डायनामिज्म है, ऑटोनॉमी है एंड द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा रिसोर्सेज है. देन डाटा वर्चुअलाइजेशन सर्विस सच एज फेडरेटेड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा. जो भी डाटा की वर्चुअलाइजेशन सर्विस होती है लाइक हम लोग ये कहते हैं फेडरेशन एक्सेस है, किस पे है, टू डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है. डायनामिक डिस्कवरी है किसकी, ऑफ डाटा सोर्सेज है बाय इट्स कंटेंट. डायनामिक माइग्रेशन ऑफ डाटा है फॉर वर्क बैलेंसिंग. ऑल हेल्प टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसीज टू द डाटा. ये क्या करती हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती हैं डाटा को ताकि उसका जो वर्कलोड हम लोग बैलेंस कर सकें. देन now we have some questions in exercises. The questions are what is service domains, service domains क्या होते हैं. Then next question is what is distributed data access and replication. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.